हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 की वीडियो लाया हूँ। 5 फरवरी से जो आपका पहला पेपर है हिंदी का, एमपी बोर्ड का, उसी से रिलेटेड प्रश्न है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसमें 2022 के भी मिक्स प्रश्न हैं और कुछ अलग से प्रश्न हैं जो बहुत ही खास है, आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला प्रश्न जो है कि भक्तिकालीन काव्य की कोई 2 विशेषता लिखिए। तो बहुत ही सिंपल आंसर है और ये 2 नंबर का है। पहला है कि साहित्य में भक्ति भावना की प्रधानता रही है, और दूसरा है कविता में भाव पक्ष और कला पक्ष का सुंदर समन्वय हुआ है। देखिए, ये सभी प्रश्न 2-2 नंबर के हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि प्रगतिवाद काव्य की कोई 2 विशेषता लिखिए। तो 2 विशेषताएं हैं कि दिनहीन एवं किसानों के प्रति सहानुभूति का भाव, दूसरा है सामाजिक विषमताओं तथा कुरीतियों के प्रति आक्रोश। देखिए, इसमें अगला प्रश्न है कि रीतिकाल की कोई 2 विशेषता लिखिए। तो इस काल में कवियों ने राजाश्रय में रहकर काव्य की रचना की। दूसरा है संगारस की प्रधान रचनाएं लिखी गई इस काल में। देखिए, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छे प्रश्न हैं। आप वीडियो से बने रहें, पूरी वीडियो देखें। देखिए, अगला प्रश्न है कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के कौन कौन से तर्क दिए हैं। तो आप आंसर देख सकते हैं इसके अंदर नीचे कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के कई तर्क दिए हैं। लक्ष्मण ने कहा है कि भैया, राम का धनुष टूटने में कोई दोष नहीं है, उन्होंने जैसे ही इसे छुआ वैसे ही टूट गया। और भी इसके 2 पॉइंट और हैं कि लक्ष्मण ने कहा कि बचपन में हमने ऐसे अनेक धनुष तोड़ दिए हैं, तब तो आप कभी नाराज़ नहीं हुए। और इसका लास्ट पॉइंट है कि लक्ष्मण ने तर्क दिया कि इस धनुष के टूटने से कोई लाभ या हानि नहीं है, इसलिए इस पर नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, इसी क्रम में और भी अगले प्रश्न हैं कि अनुयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं। उदाहरण से लिखिए। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, बहुत ही संक्षिप्त और सरल आंसर है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि महाकाव्य एवं खंड काव्य को 2 अंतर लिखिए। तो महाकाव्य में जीवन का समग्र चित्रण होता है, जबकि खंड काव्य में जीवन के एक खंड का चित्रण होता है। अगला इसका पॉइंट है कि महाकाव्य में पात्रों की संख्या अधिक होती है, किंतु खंड काव्य में सीमित होती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बाल विनोद मोद मन मोहो। देखिए, इसमें ब एवं म वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए इसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। देखिए, इसी क्रम में अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2 नंबर का है कि शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। तो शहनाई की दुनिया में डुमराव को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म जो है यहीं पे हुआ था, डुमराव में हुआ था। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि 2 खंड काव्यों के नाम लिखिए। तो एक ग्रंथी, जिसके जो लेखक है सुमित पंत है। दूसरा है पंचवटी, जिसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि रस के अंगों के नाम लिखिए। तो इसके नाम है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। देखिए, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग वीडियो से बने रहें। ये पूरी संभावना आने की, इनमें से कई प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो अगला प्रश्न है कि अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो इसका आंसर है काव्य में जहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति को बड़ा चढ़ाकर जिसका वर्णन किया जाए वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे देखो 2-2 मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी, है ना, तो इसे हम अतियोक्ति अलंकार कहेंगे। देखिए, इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि हिंदी के 2 प्रसिद्ध महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो 2 महाकाव्यों के नाम है रामचरितमानस, जिसके लेखक है गोस्वामी तुलसीदास। दूसरा है साकेत, जिसके लेखक है मैथिली शरण गुप्त। देखिए, इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है। तो इसका आंसर है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन के क्षेत्र में अद्वितीय स्थान रखते हैं, इसी कारण उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है। देखिए, सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप पूरी वीडियो देखें एग्जाम में जाने से पूर्व।